जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये पेपर है 2026 एंड 27 का PT1 का पेपर है साइंस का। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ए से, जो MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, साइंस बिगिंस विद। साइंस किससे स्टार्ट होगा, गेस से, ऑब्जर्वेशन से, कंक्लूजन से और बुक से। तो बुक से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, गेस भी नहीं होगा, कंक्लूजन भी नहीं होगा, कंक्लूजन तो बाद में होता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा आपका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड बनाने के, दही बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यीस्ट नहीं होगा, ये ब्रेड बनाने के लिए होगा। वायरस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। राइजोबियम भी नहीं है। तो आपका क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक टाइप का बैक्टीरिया है जो मिल्क में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है कर्ड को बनाने के लिए। तो राइट आंसर है बी, लैक्टोबैसिलस। थर्ड क्वेश्चन है अ कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट इज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, चिकन पॉक्स है या हार्ट डिजीज़ है। तो हार्ट डिजीज़ बेटा बिल्कुल नहीं होती कि किसी को हार्ट डिजीज़ हो और आपको भी उसको टच करने से या किसी चीज़ से हार्ट डिजीज़ हो जाए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। फिर कैंसर है, कैंसर भी बिल्कुल नहीं है कि किसी को कैंसर है उसके छींकने से या उसके ड्रॉपलेट से आपको हो जाए, तो ये भी बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। डायबिटीज़ भी नहीं है, घर में भी बहुत लोग होंगे कि जिनको डायबिटीज़ हो, तो क्या दूसरे को भी डायबिटीज़ हो जाएगी उस कम्युनिकेबल डिजीज़ से, नहीं। तो ये चिकन पॉक्स है जो कि वायरल डिजीज़ है, ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस टू सी माइक्रोब्स। कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सी ऐसी चीज़ है, इक्विपमेंट है जिससे हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं। तो हमने चैप्टर में ही पढ़ा है, ठीक है। तो टेलीस्कोप नहीं होगा, ये दूर की चीज़ें देखने के लिए ये चीज़ नहीं होगा। थर्मोमीटर नहीं होता टेम्परेचर नापने के लिए, बैरोमीटर भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर है क्या, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम रेजोनेंस को सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि छोटी सी चीज़ें कैसी होती हैं, उनका माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा कैसा दिखता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी, ठीक है। कौन सी ऐसी विटामिन है, डेफिशिएंसी मतलब जिसकी कमी से, ठीक है, जिसकी कमी से स्कर्वी जो डिजीज़ है वो कॉज होता है, ठीक है। तो वो विटामिन सी है, विटामिन सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन सी की बेटा वजह से होता है, बी से बेरी होगा, ये नहीं है। ए से भी नहीं होगा आपका, डी से भी नहीं होगा, रिकेट्स होती है। तो सी है आपका राइट आंसर, ठीक है, विटामिन सी। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी बेटा। तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरोसिटी इन साइंस। तो क्यूरोसिटी की मीनिंग क्या है साइंस में, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्यूरोसिटी की मीनिंग क्या है, क्यूरोसिटी द डिज़ायर टू नो एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट हाउ थिंक वर्क। तो यहाँ पर लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लेंगे। The desire to know and ask questions about how things work। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। कौन सा ऐसा फंगस है जो ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, अ फंगस यूज इन मेकिंग ब्रेड इज़ पूरा सेंटेंस लिखने के बाद इज़ ईस्ट, YEAST, ये हो गया ईस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन बाय हाइजीन। हाइजीन मतलब साफ़ सफाई। तो हाइजीन का क्या मतलब है, ठीक है। तो हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइजीन। तो लिखेंगे हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस to maintain health and prevent disease दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम वन वेक्टर बॉर्न डिजीज़।
वेक्टर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इस वेक्टर जैसे कोई ऐसा वेक्टर जिसकी वजह से डिजीज़ स्प्रेड हो रही हो। तो अगर मॉस्किटो को ले लेते हो तो हम क्या लिखेंगे, मलेरिया। एक तो डिज़ीज़ है मलेरिया, MALARIA मलेरिया, लिखेंगे अ वेक्टर मलेरिया, a vector borne disease spread by mosquitoes, spread by QUITOES mosquitoes, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी का आंसर। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन सी देखते हैं बेटा। सेक्शन सी हमारा क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रिमेंबर वाइल डूइंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। 2 चीज़ें क्या याद रखनी चाहिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 2 पॉइंट्स आर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट ए, फॉलो सेफ्टी रूल्स, फॉलो सेफ्टी रूल्स like wearing gloves and goggles, अच्छा ये क्यों करते हैं बेटा, ये इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं आँख में ना चला जाए। ठीक है, ऑनेस्टली का ये मतलब है कि आप काम कर रहे हो, मतलब लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, साथ के साथ आपको लिखना है, तो ऐसा ना हो हाथ से कहीं कोई चीज़ गिर जाए, तो केयरफुली देखना। ऑनेस्टली मतलब जो रीडिंग आपकी आई है वही रीडिंग लिखनी है। ठीक है, कोई और रीडिंग नहीं लिखनी है कि ये रीडिंग सही है तो हम कुछ भी लिख दें उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जैसी चीज़ें, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर में। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आंसर ए क्या है, तो ये फर्स्ट लिखेंगे ए, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन in soil. This is the first point. Okay, B point क्या है इसका, microbes help in making compost and fertilizers ठीक है बेटा, तो माइक्रोब्स जो है ये किस में हेल्प करेंगे बेटा, कंपोस्ट बनाने के लिए और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वेजिटेबल्स की पील है और फ्रूट्स की पील हैं, ड्राई लीव्स हैं, सॉइल है, काऊ डंग है, इन सबको मिलाकर हम क्या बना लेते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्शन डी जो है CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो केस बेस्ड पहले हम पढ़ लेते हैं, केस क्या है। केस क्या है, प्रिया केप्ट ब्रेड इन वार्म डैम्प प्लेस एंड आफ्टर 3 days सॉ ग्रीन पैचेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रिया है तो उसने ब्रेड को
थोड़ा सा मॉइस्ट किया, मतलब थोड़ा सा गीला कर लिया उसको, ठीक है। या वार्म डैम्प प्लेस पे रख दिया, ठीक है, गर्म है जगह पे, और डैम्प प्लेसेस मतलब थोड़ा मॉइस्चर है वहाँ पे, 3 डेज़ के लिए बेटा उसको रख गया। उसके बाद उसे यहाँ पर थोड़े ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखने लगे इस ब्रेड पे, ठीक है। व्हाट आर दीज ग्रीन पैचेस, तो ये ग्रीन पैचेस क्या हैं, ठीक है, ये ग्रीन पैचेस क्या है बेटा, तो ये ग्रीन पैचेस क्या है बेटा, ग्रोथ ऑफ फंगस एंड मोल्ड। तो ये ग्रीन पैचेस जो दिखते हैं, ये हमारा एक आंसर क्या है, एक आंसर लिखेंगे ग्रीन पैचेस, आंसर इज ग्रोथ ऑफ फंगस और मोल्ड। और मोल्ड, ठीक है, ये हो गया। बी क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, क्योंकि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो इसको ग्रो करा रहे हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, फंजाई। तो मोल्ड क्या है, एक टाइप का फंजाई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फंजाई, फंजाई सॉरी FUNGI फंजाई राइजोपस, राइजोपस, ये हो गया। हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। तो जो ब्रेड को हमने डैम्प प्लेस पे रख दिया था, डैम्प प्लेस पे, वार्म डैम्प प्लेस पे, वहाँ पे ना रख के हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ब्रेड को हम स्टोर कर दें अगर रेफ्रिजरेटर में, तो मे बी वो बहुत टाइम तक सही रह सकता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टोर ब्रेड in a dry place in an एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं हम इसे, और रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ओके, आर ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल, नहीं बेटा, सारे माइक्रोब्स तो हेल्पफुल नहीं होता है, कि क्योंकि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं वो तो हेल्पफुल हैं, वो भी तो माइक्रोब्स हैं, पर वो कर्ड बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। कोई जो माइक्रोब्स होते हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम नो, डी का आंसर लिखेंगे नो, नॉट ऑल द microbes, not all the microbes are harmful, some are useful, like in making curd and medicines, दैट्स इट। ये हो गया हमारा सेक्शन डी का आंसर, जो था केस बेस, ठीक है, केस पे बेस था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा सेक्शन ई पर, जो है लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाँ, तो सेक्शन ई में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विद एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है कि जो 3 स्टेप हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के, किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम 3 स्टेप क्या करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन, ये 3 मार्क्स का है बेटा। तो 3 मार्क्स में हम बस 3 नहीं लिख देंगे, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट, हमें उसके बारे में डिटेल लिखनी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का है, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, एक 1 बाई 1 लिखते जाऊँगी और इसे रब करते जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पॉज करके राइट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट का लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर ए, ऑब्जर्वेशन। 3 होते हैं हमारे स्टेप्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे नोटिसिंग समथिंग, ठीक है, हम पहले नोटिस करते हैं, नोटिसिंग समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, नोटिस किया, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट के पहले नोटिस किया कि जो प्लांट की लीफ है वो येलो कलर में चेंज हो गई है। तो एग्जाम्पल, प्लांट लीव्स
आर टर्निंग येलो। ओके, तो ये नोट कर लेना आप। ठीक है, बी लिखते हैं बेटा। बी में ऑब्जर्वेशन के बाद हमारा क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या है बेटा, लिखेंगे अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको देखकर हमारी एक एक्सप्लेनेशन क्या होगी। ठीक है, कि ऐसा जो प्लांट की लीव्स थी वो येलो कलर में क्यों चेंज हो गई, ऐसा क्या हुआ होगा। तो लिखेंगे हाइपोथेसिस अ पॉसिबल, इसमें लिखेंगे हाइपोथेसिस में अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, possible explanation, maybe example, maybe it needs less water। ठीक है, क्योंकि उसे कम पानी चाहिए था या ज़्यादा पानी, कम पानी उसे मिला हो। ठीक है, maybe it needs less water। ठीक है, या उसे कम पानी चाहिए था तो हमने ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से वो येलो हो गई, या उसे कम पानी मिला हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बी हो गया बेटा। अब सी लिखते हैं। सी क्या होगा हमारा आंसर, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ। एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस बाय गिविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। तो पहले क्या करेंगे, प्लांट को थोड़ा पानी देंगे, थोड़ा पानी देखने के बाद देखते हैं ठीक है या नहीं, फिर और देंगे। जिस कंडीशन पर वो येलो हो जा रही है तो हम उसको मेज़रमेंट करेंगे कि हमने पानी कितना दिया था या हमें कितना पानी देना था। तो लिखेंगे टेस्टिंग द हाइपोथेसिस by giving different amounts of water। ये हो गया बेटा हमारा सेक्शन ई का क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब 3 यूज़फुल एंड 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम 3 यूज़फुल लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 3 यूज़फुल। ठीक है, तो यूज़फुल इफेक्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो यूज़ इन मेकिंग कर्ड, हम कर्ड बना सकते हैं, हम चीज़ बना सकते हैं, हम ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, इसका मतलब वो यूज़फुल है। ठीक है, तो लिखेंगे यूज्ड इन मेकिंग कर्ड। सेकेंड क्या होगा, यूज़ टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है अभी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो यूज़ टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन। ओके, थर्ड लिखते हैं। थर्ड क्या होगा, यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू क्लीन वाटर। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जहाँ पे ये गंदा पानी जा रहा है, वो जहाँ पे पानी स्टोर है उस पानी को क्लीन करने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू क्लीन वाटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूज़फुल। अब हम लिखते हैं क्या होंगे हमारे हार्मफुल इफेक्ट, क्या है माइक्रो। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हार्मफुल। फर्स्ट लिखेंगे बेटा कॉज डिजीज़, क्योंकि ये डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, हार्मफुल है, इसका मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, कॉज डिज़ीज़ लाइक, कौन कौन सी डिजीज़ है बेटा, टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। कॉलेरा, फिर है मलेरिया।
ठीक है बेटा, मलेरिया है। ठीक, अब सेकंड क्या है, क्योंकि हमें 3 लिखना है। सेकंड है स्पॉइल फूड आइटम्स, स्पॉइल फूड आइटम्स। थर्ड क्या है, कॉज प्लांट डिजीज़ेस। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो प्लांट को नहीं डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वहाँ भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, एनिमल को भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ह्यूमन को भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो कॉज प्लांट डिजीज़ भी होगा, कॉज प्लांट डिजीजेस। क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन रोल ऑफ एनी 3 न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा ये पुरानी बुक में भी था बैलेंस डाइट, क्लास 6 में था एक्चुअली। ठीक है, और तो बैलेंस डाइट बतानी है और 3 रोल बताने हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट के 3 रोल बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या है, तो पहले तो बैलेंस डाइट को लिखेंगे, बैलेंस्ड डाइट हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन ऑल राइट अमाउंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी खाना ले लो वही बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपने सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे राइट अमाउंट में हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अ डाइट दैट कंटेन्स all nutrients in the right amount. ओके, अब इन लिखना है इनके जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अपने बैलेंस डाइट में, अपने प्लेट में, अपने मील में लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ है और वो कितने अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, और उनका क्या रोल है। तो अमाउंट नहीं, एक्चुअली रोल को, जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी मील में, हमारी प्लेट में, ठीक है, बैलेंस डाइट में, उनके रोल लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, हम राइस लेते हैं, हम दाल लेते हैं, ठीक है, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, सैलड लेते हैं। तो जो राइस है, व्हीट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, पल्सेस हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का ही आंसर है। तो फर्स्ट में लिखेंगे ए कार्बोहाइड्रेट, इसको हम कार्ब्स भी कहते हैं, लेकिन कार्ब्स नहीं लिखेंगे क्योंकि कार्ब्स सीनियर स्टूडेंट के लिए, आप नहीं लिखेंगे, आप पूरा ही लिखोगे कार्बोहाइड्रेट्स। इससे ये पता चलता है कि स्पेलिंग आपको आ रही है या नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या इसका रोल है, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ओके। नेक्स्ट बी लिखेंगे प्रोटीन, क्योंकि 3 न्यूट्रिएंट के बारे में हमें बताना है। प्रोटीन हेल्प इन बॉडी, जो दालें होती हैं उनका रोल बताना है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, ऐसा नहीं है बस दाल में ही है, बीन्स में भी है, सोयाबीन में है। बिल्डिंग एंड रिपेयर, इनका काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मतलब अंदर बॉडी को बिल्ड करना, उनकी देखभाल करना। ठीक है, और उनको रिपेयर करने का काम होता है, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। जो सेल्स ब्रेक डाउन हुई हैं उनको रिपेयर करना इंटरनली। ठीक है, सी क्या है, मतलब 3 चीज़ बतानी है, विटामिन्स। थर्ड है हमारा, कई चीज़ें हैं एक्चुअली, लेकिन हमें 3 का रोल बताना है तो हम 3 का रोल बताएंगे। विटामिन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी। ठीक है, हमें डिजीज़ से बचाते हैं प्रोटीन और हमें हेल्दी रखते हैं। हम बचे रहेंगे डिजीज़ से तो हम हेल्दी ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो लिखेंगे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ेस एंड कीप्स अस हेल्दी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेक्शन ई का लॉन्ग क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के थे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन एफ पे। सेक्शन एफ है लॉन्ग क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं और वो 4 मार्क्स के हैं, मतलब ये हमारा हो गया 2 मार्क्स, देन दिस इज़ ऑल्सो 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ओके,
तो इसको हम करते हैं कंप्लीट। ओके, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट हमारा व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। तो पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया है और एंटीबायोटिक्स क्या है इसको डिफाइन करना है। तो एंटीबायोटिक्स लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स है बेटा मेडिसिन दैट किल ऑल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीबायोटिक जैसे फंगस है तो हम एंटी फंगल यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एंटीबायोटिक, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये हो गया हमारा एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर किया था पूछा है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ द साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसको लर्न करके ही जाना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, FLEMING, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा यहाँ पर बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है हमें। ठीक है, तो अभी आप सीनियर क्लासेस में थोड़े पहुँच रहे हो तो आपको डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। और डायग्राम में जब तक लेबलिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब आपका डायग्राम सही नहीं है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा डायग्राम बना लो, अगर आपने लेबलिंग नहीं की है तो वो नहीं अच्छा है। तो बहुत ईजी है, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाना है, रेक्टेंगल के जैसा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको यहाँ से कर्व बना दो ये। ठीक है, फिर इसको हम डबल लेयर बना लेते हैं। ये डबल लेयर हो गई स्ट्रक्चर बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लैजिलम, FLAGELLUM, ये फ्लैजिलम है बेटा। ठीक है, और ये है इसके प्लाज्मिड। एक्चुअली पूछा क्या है इसने यहाँ पर, इसने बेटा कुछ लेबलिंग करने को तो दिया नहीं है, हम अपने मन से ही बना लेंगे इसको। प्लाज्मिड हो गए और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसा कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसको हम लिख देंगे राइबोसोम, और ये बैक्टीरिया की बॉडी है। ठीक है, अब ये एक सेल है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। तो यहाँ पे ये लिक्विड स्ट्रक्चर जो है इसको लिखेंगे बेटा साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज़ साइटोप्लाज्म, और ये बाहर तो सेल के स्ट्रक्चर है दैट इज़ सेल वॉल। ये हो गई हमारी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा बना लेंगे हम बैक्टीरिया, और नीचे लिख देंगे कि डायग्राम किसका है, तो यहाँ पर लिख देंगे बैक्टीरिया, फिगर या डायग्राम कुछ भी लिखेंगे और लिखेंगे बैक्टीरिया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ए, डिफाइन वैक्सीनेशन, हाउ डज इट प्रोटेक्ट्स अस। वैक्सीनेशन क्या है बेटा, तो ये मैंने पढ़ाया था कि वैक्सीनेशन क्या है कि कोई भी वीक जर्म है बॉडी में, ठीक है, वीक जर्म बॉडी में डाल के और इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है, इट मेक्स एंटीबॉडीज़ टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब जो जर्म हमारी बॉडी में है उससे वीक जर्म को बॉडी में ही डाल रहे हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप कर सके, वो उससे फाइट कर सके। ठीक है, उसी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। इसीलिए जब वैक्सीनेशन लगाते हैं, जब वैक्सीन किसी को लगाई जाती है तो पहला सिम्टम क्या हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है। ठीक है, फीवर हो जाता है, मतलब बॉडी जो है प्रिपेयर कर रही है। वो जो कम डोज का, जैसे वायरस, अगर वायरस किसी को इन्फेक्ट हुआ है तो एंटीवायरल जो हम डालते हैं वैक्सीन किसी को लगाते हैं, ठीक है, तो उससे कम डोज का, जैसे कोरोना में था तो कोरोना से कम पावर का जो जर्म है उसको हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया था ताकि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो और वो कोरोना के अगेंस्ट लड़ सके। ठीक है, ये चीज़ थी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखेंगे डिफाइन वैक्सीनेशन, हाउ डज इट प्रोटेक्ट अस। तो लिखेंगे गिविंग अ वीक जर्म। ठीक है, गिविंग अ वीक जर्म मतलब बॉडी में ही हम डालते हैं किसको,
वैक्सीन को एक जर्म डाल रहे हैं, ठीक है, गिविंग अ वीक जर्म into the body to develop immunity है ना। कुछ अजीब सा कि एक जर्म को ख़त्म करने के लिए दूसरा ही जर्म हम अंदर डाले हैं, लेकिन वो वीक जर्म है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको नहीं डालेंगे तो एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होंगी और इम्यूनिटी अंदर बॉडी से उस जर्म से फाइट करने के लिए हमें अंदर बॉडी में कुछ डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसमें डाल देते हैं तो ये क्या करता है बेटा, इट मेक्स एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीबॉडीज़ टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन, अच्छा, टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन का क्या मतलब है, मतलब अगर फ्यूचर में ये डिजीज़ उसको हुई तो वो जो अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए हैं वो फ्यूचर में भी उसकी हेल्प करते हैं, ना कि उसी टाइम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज इस प्रोटेक्ट अस, अब प्रोटेक्शन भी अभी लिखना है हमें। हमने प्रोटेक्शन तो लिख ही दिया है बेटा कि इट मेक्स एंटीबॉडीज़ टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन, तो हमारा प्रोटेक्शन तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखना है, हमने क्वेश्चन राइट 4 वेज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के लिए हमें 4 वेज क्या होने चाहिए हमारे। फर्स्ट है हमें डेली नहाना चाहिए, तो लिखेंगे बाथ डेली, हमें डेली नहाना ही चाहिए, जर्म्स को भगाना है तो रोज़ नहाना है, ठीक है। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, तो वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हैंड वॉश, ठीक है। सी कीप नेल्स क्लीन, हमें रेगुलर वीकली अपने नेल्स को कट करना चाहिए, तो कीप नेल्स क्लीन, NAILS नेल्स क्लीन, ठीक है। कट भी करना चाहिए, पर हमेशा ही हैंड वॉश करते समय नेल्स को अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए, रब करना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, अपने यूनिफॉर्म को, आप स्कूल जाते हैं, घर पे भी जो कपड़े पहनते हैं वो क्लीन होने चाहिए, ठीक है। वियर क्लीन क्लोथ्स, दैट्स इट। तो ये हमारा पेपर ओवर हो गया, ठीक है। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और भी पेपर्स चाहिए तो कमेंट करें। थैंक यू।